मित्रों, इंडिया को जरूरत है सस्टेनेबल और स्टेबल स्टार्टअप्स की, ना कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की। और ये मैं आपको बता नहीं रहा, आपसे पूछ रहा हूँ। सभी को इनोवेटिव आइडिया चाहिए और जल्दी से ग्रो होना है उन्हें, लेकिन उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए जो आप करंटली इंडियन मार्केट में यूज कर सके उन आइडियाज को। तो आज हम ऐसे 2 स्टार्टअप आइडियाज की बात करेंगे जो न केवल आपको सस्टेनेबल और एक स्टेबल और पैसिव इनकम भी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इनका कंपटीशन लेवल एज कंपैरिजन इंडिया में कम देखा गया है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को कम नहीं देखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देंगे आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बिजनेस, मार्केटिंग, केस स्टडी, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक्स मिलते रहते हैं इस चैनल पे, निश्चिंत रहो। लेकिन खैर, बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की तरफ। मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बात करी है, लोगों में इस वक्त हैंगओवर चढ़ा हुआ है। किस चीज का पता है आपको? स्टार्टअप चालू करने का हैंगओवर दूसरी बात है और फिटनेस का हैंगओवर दूसरी बात। और ये जो फिटनेस का हैंगओवर है वो स्टार्टअप के हैंगओवर से भी पहले चल रहा है। इसके ऊपर तरह तरीके के बिजनेस आइडियाज बने। हमें वीगन रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, डाइट कॉन्शियस रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, हेल्दी चीजों का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, हेल्दी चीजों को इस्तेमाल करने का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। लेकिन अब तक की सबसे हाईएस्ट सोच गई है वो है वीगन रेस्टोरेंट्स की। हमारे चैनल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आज एक स्टेप और आगे चलते हैं और इस हेल्थ और फिटनेस के हैंगओवर को एक नए तरीके से दूर करते हैं, जो न केवल इंडिया में, इस वक्त दुनिया में चढ़ा हुआ है। और इसका इस्तेमाल आप न केवल अपने लिए बल्कि एज अ B2B बिजनेस मॉडल के साथ भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैं बता दूं, ये ट्राइड और टेस्टेड है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो $42 बिलियन की ग्रोथ देखी है इसने हाल ही के सालों में। मैं बात कर रहा हूँ वेंडिंग मशीन्स की। अब ऐसी वैसी वेंडिंग मशीन्स नहीं जहाँ पर आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाती हैं, बल्कि इस वेंडिंग मशीन में आपको फिटनेस और हेल्दी फूड आइटम देखने को मिलते हैं, जो न केवल आपके लिए एक पैसिव इनकम भी बन सकता है, बल्कि आप इसको B2B मॉडल के तहत भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। हम आजकल देख रहे हैं कि कोवर्किंग स्पेसेस का जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट कोवर्किंग के अलावा भी ऑफिसेज में कोविड के बाद अब रनिंग चालू होने वाली है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज की भी जरूरत होती है, फ्रीलांसर्स की भी जरूरत होती है कि वो कुछ हेल्दी खा सकें बिना किसी टाइम को कंज्यूम किए बगैर, जैसा वो वेंडिंग मशीन के तौर पे करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काफी नया है और यूएस में जब इसका ट्रायल हुआ तो एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, न केवल हायरिंग में कंपनीज की, बल्कि लोगों ने अपनी पैसिव इनकम भी जनरेट करी नॉर्मल वेंडिंग मशीन्स के कंपैरिजन में। विकिपीडिया के हिसाब से इंडिया जो है वो फॉल करता है वेरी बैड कैटेगरी के अंदर हेल्थ और फिटनेस के मामले में। और इंडिया दोनों ही अपॉर्चुनिटीज मिस करता है अपने कंपटीशन और अपनी पॉपुलेशन की वजह से, जिससे पब्लिक हेल्थ सफर करती है। और कंपनीज भी अप्रोच करने लगे हैं कि उनके एम्प्लॉयज को एक अच्छी वेल ट्रीटेड डाइट मिले, और गूगल इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करता है। इनफैक्ट आपके लिए एक ट्रिविया है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉय अपने खाने वाली जगह से 200 मीटर के अंदर ही रह सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। कमेंट करके जरूर बताना। तो अब सवाल आता है, ये वेंडिंग मशीन्स की मदद से हम वेल्थ कैसे जनरेट करेंगे? हम इसको एक सिंपल वेंडिंग मशीन की तरह अगर माने तो उस वेंडिंग मशीन में आपको नॉर्मल फूड आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप वीगन के तौर पे और तो और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी एड ऑन कर सकते हैं वेंडिंग मशीन के अंदर। और ये मत पूछना कि वेंडिंग मशीन को कैसे बनाया जाए या कहाँ से लाया जाए, ये सिंपली आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। और आपका अगर और कोई रिलेटेड आइडिया है इसी से और आप चाहते हैं थोड़ी मॉडिफिकेशन भी की जाए उस मशीन के अंदर, तो आपको एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी। आइडिया प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है और एक बेसिक वेंडिंग मशीन आपको 7,000 से लेकर 50,000 के बीच में पड़ता है। और इसी चीज की वजह से ये इसको लो कॉस्ट भी बनाता है और एक पैसिव इनकम प्रोवाइडर भी बनाता है। और हाँ, मैं सिर्फ एस्टिमेट बता रहा हूँ आपको, ये आंकड़ा उससे जा सकता है ऊपर, वो आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है। खैर, अगर आइडिया पसंद आया तो यार एक लाइक कर देना। और हाँ, नंबर 1 जो है, ना केवल मेरी, आपकी, कंपनीज की, इवन कस्टमर्स की, इन्वेस्टर्स की, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। और उससे भी ज्यादा जो NFT की, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन वैल्यूएशन सर्विसेज की। आपने अगर कोई आर्ट खरीदा हो या कोई एंटिक खरीदा हो, और अगर हम जेन जी की बात करें तो NFT खरीदा हो, या कोई भी कलेक्टिबल आइटम है जिसकी एक वैल्यू है उस कंट्री के अंदर, इनफैक्ट कोई भी रियल एस्टेट वैल्यू या बिजनेस वैल्यू और बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर कितनी मारधार काट बाट होती है वो आपको शार्क टैंक में देखने को मिल गया होगा। लेकिन वो ट्रू वैल्यू वो तभी आएगी जब आप पब्लिक ओपिनियन भी उसमें जोड़ेंगे। आज मैं अगर बोल दूं कि मेरी वैल्यूएशन $400 मिलियन है, कोई नहीं मानेगा और मानना भी नहीं चाहिए जब तक उसमें पब्लिक ओपिनियन ना हो। और यही आजकल के स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी मजबूरी भी बन गई है कि वो इस वैल्यूएशन गेम में फंस के रह गए। और अगर हम ये कहें कि वैल्यूएशन गेम उनके दिमाग के अंदर है तो ये सही होगा। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर उस चीज पे पैसे लगा देता है जिसकी वैल्यू उससे कम रहती है, लेकिन वो पे ज्यादा कर देता है। और इसका अंजाम जो है, इस समय बहुत सी बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटल्स भी भुगत रही हैं। खैर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ट्रू वैल्यूएशन एक बड़ी चीज है और उसके साथ पब्लिक ओपिनियन। तो आप एक ऐसी वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं जहाँ पर वो आर्ट, वो एंटिक, वो
वो बिजनेस इवन रियल एस्टेट को लिस्ट करके पब्लिक ओपिनियंस के द्वारा एक वैल्यूएशन लगाई जा सके। और अगर आप एक अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं तो ये वैल्यूएशन सर्विसेज आपको और ज्यादा आगे ले जा सकती है। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, एक डिस्क्लेमर ये है कि एक ट्रू वैल्यू किसी एंटिक की या आर्ट की वो निकालनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसकी हिस्टोरिक वैल्यू से। तो वो चीज तो आपको एक एक्सपर्ट के द्वारा ही पता लगेगी। तो आप उन एक्सपर्ट्स को भी लिस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो आर्ट और एंटिक्स, इवन आजकल एनएफटीज भी, उनकी वैल्यू निकालना भी बहुत जरूरी है। वो भी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो रही हैं। और इस वैल्यूएशन गेम के द्वारा आप उनसे फीस चार्ज कर सकते हैं कि आपको अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो भाई सब्सक्रिप्शन ले लो, मेंबरशिप ले लो आप। इवन इसको और आगे हम बढ़ा के देखें तो जो सीए कंपनीज हैं वो आपका सब्सक्रिप्शन ले सकती हैं, ताकि उनको जो क्लाइंट्स हैं अप्रोच करते हैं उनकी वैल्यूएशन के रिलेटेड, तो वो आपकी मदद ले सकते हैं। ये उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा जिसपे पेपर कंटेंट इस समय काम करता है। पेपर कंटेंट एक वैल्यूएशन प्लेटफॉर्म नहीं है, एक कंटेंट राइटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्या कंटेंट डालना है वो अपलोड करते हैं और आपको ऑर्डर मिल जाता है। मैं किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर सकें। आप सर्च करके पेपर कंटेंट का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की बदौलत ये वैल्यूएशन सर्विसेज भी काम करेगी। लेकिन उससे भी मजे की बात यह है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में 4 आइडियाज बताए थे जो इसके अगले पार्ट नहीं पहले पार्ट है। तो लेफ्ट वाली वीडियो में वो मिल जाएगा और राइट वाली वीडियो में वो आइडियाज जिनके लिए कस्टमर मरते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।